गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 131 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में अ हैंड बैग वॉज सोल्ड फॉर ₹765 एट द लॉस ऑफ 15%. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹819. एक हैंड बैग है, उसे सोल्ड किया गया, बेचा गया ₹765 में, तब उस लॉस हुआ कितने का? 15% का। मतलब एक बैग को जब हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 15% का लॉस हो रहा है जब उसे हम बेच रहे हैं ₹765 में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और या फिर लॉस परसेंटेज जब हम उस बैग को सेल करेंगे ₹819 में। ठीक है, मतलब ₹765 में जब उस बैग को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें 15% का लॉस हो रहा है। तो जब उस बैग को ₹819 में हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, देखिए इसमें एसपी कितना है, मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹765। ठीक है, और लॉस परसेंटेज कितना दिया है? 15%। ठीक है, तो एसपी इतना है, लॉस परसेंटेज 15% है, तो हम सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे? पहले लेट करेंगे, लेट सीपी बी ₹X, लेट सीपी बी ₹X, मतलब कॉस्ट प्राइस को हम एक्स लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए लॉस कितना होगा? लॉस होगा 15% ऑफ एक्स, मीन्स 15/100 इंटू एक्स, मीन्स 15x अपॉन ₹100 का लॉस होगा। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? CP माइनस SP। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लॉस की जगह पुट करेंगे 15x अपॉन 100, CP की जगह x और SP की जगह 765। ठीक है, अभी देखिए यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 15x में माइनस करेंगे x, ये अपॉन में 15x अपॉन 100 माइनस करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा -765। अब एलसीएम लेंगे 100 और 1 का, तो 100 आएगा। 100 को इसके अपॉन में कुछ नहीं, यानी 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 इंटू एक्स 100x आएगा। यहाँ पे 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 15x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा। बीच में माइनस साइन है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 100 में 15 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 85x, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस अपॉन 100 -765, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 85x अपॉन 100 इज इक्वल टू 765। x इज इक्वल टू 765 इंटू 100 अपॉन 85। 85 अपॉन 100 है तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 अपॉन 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कट करेंगे 5 से पहले, 5 × 5, 5 × 7 = 35। इसको भी 5 से कट करेंगे, 5 × 5 2 बचेगा 26, 5 × 5 = 25, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15। तो देखिए कितना आ गया? x इज इक्वल टू 153 इंटू 100 अपॉन 17, 17 × 17, 17 9 × 150। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 9 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू आ गया ₹900, मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है उस हैंड बैग की? ₹900। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP इज इक्वल टू ₹900 है, मतलब वो बैग कितने का था? ₹900 का था, उससे बेचा गया था ₹765 में, तो लॉस हुआ था 15% का। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस पता चल गई है। इसी बैग को अगर दोबारा सेल किया जा रहा है, कितने प्राइस में अगर सेल किया जाएगा? ₹890 में, तब हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगेन सेलिंग प्राइस कितनी दी है? ₹819, CP यही होगा ₹900। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, CP और SP को कंपेयर कर रहे हैं हम। बताइए SP ग्रेटर है कि CP? यहाँ पे CP ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? वहाँ पे लॉस हुआ होगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे? लॉस। तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं? CP माइनस SP। CP है 900, SP है 819, माइनस कर देंगे। 900 में 819 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा?
81। तो लॉस आ गया ₹81। अब लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो लॉस की जगह 81, CP की जगह क्या पुट करेंगे 900 इंटू 100%। 100 1 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900। तो आ गया 81 अपॉन 9%। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो लॉस परसेंट आ गया। कितना बचा यहाँ पे, लॉस परसेंटेज कितना आ गया 9%। और यही आपका आंसर है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। बाई सेलिंग अ डजन नाइट सूट्स फॉर ₹4,920, रूबी लूजेस 18%। फॉर वॉट अमाउंट शुड शी सेल ईच पीस टू गेन 15% प्रॉफिट। जो रूबी है उसने 1 डजन नाइट सूट सेल किए, तो उससे कितने रुपीज़ से सेल किए फॉर ₹4,920 में। मतलब रूबी ने 1 डजन नाइट सूट सेल किए ₹4,920 में, तो उसे 18% का लॉस हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने अमाउंट में रूबी जो है वो सेल करे एक पीस को ताकि उसे प्रॉफिट हो 15% का। ठीक है। 1 डजन में 12 नाइट सूट्स होते हैं, 12 होंगी वैल्यू होती है। मतलब 1 डजन मतलब 12 नाइट सूट को उसने सेल किया ₹4,920 में। ठीक है, रुपीज़ में। ठीक, तो उसे 18% को लॉस हुआ। अब पूछा है कि एक नाइट सूट को कितने में वो बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ रूबी loses 18% by selling a dozen night suits for ₹4,920. She is selling it with the price of 82% of real cost। ठीक है। जो रूबी है वो लूज़ कर रही है 18% बाई सेलिंग करके एक डजन नाइट सूट्स को फॉर ₹4,920 में। इसका मतलब ये है कि वो सेल कर रही है उसे नाइट सूट्स को जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 82% में, विद द प्राइस ऑफ 82% ऑफ रियल कॉस्ट। ये कैसे आया, 100 में माइनस करेंगे 18 तो आएगा 82%। ठीक है। लेट द रियल कॉस्ट ऑफ अ डजन, रियल कॉस्ट क्या लीजिए या CP क्या लीजिए, तो आप कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रियल कॉस्ट ऑफ अ डजन नाइट सूट्स BX। लेट द रियल कॉस्ट जो है 1 डजन नाइट सूट्स की भी ₹X है। ठीक है। मीन्स 82% ऑफ X किसके इक्वल है 4,920 के। मीन्स 82 अपॉन 100 इंटू X इज इक्वल टू 4,920। ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखिए 82 इंटू एक्स करेंगे तो 82 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,920। यहाँ इंटू में है ये और ये डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4,920 इंटू 100 अपॉन 82 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल करें, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। ठीक है। तो देखिए कितना आ गया 2460 इंटू 100 अपॉन 41। अब इसको 41 से डिवाइड करेंगे, 41 1 ज़ा 41 एंड 41 6 ज़ा 246 एंड 0 ज़ा 0। ठीक है। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 60 इंटू 100 मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 6000। मीन्स
जो कॉस्ट आ गई 1 डजन नाइट सूट की कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 डजन नाइट सूट्स, कॉस्ट जो आ गई 1 डजन नाइट सूट की कितनी है, ₹6000। तो 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 नाइट सूट, 1 नाइट कॉस्ट कितनी होगी 1 नाइट सूट की, 6000 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 0 जा 0 था, तो आ गया रुपीज़ 500, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 नाइट सूट, मतलब 1 नाइट सूट की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹500, ठीक। अब देखिए हमें एक नाइट सूट को ऐसे सेल करना है कि हमें प्रॉफिट हो कितने का, 15% का, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 नाइट सूट विथ 15% प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 1 नाइट सूट की, मतलब कितने में हम बेचेंगे 1 नाइट सूट को कि 15% का प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट होगी 1 नाइट सूट की हम फाइंड कर रहे हैं विथ 15% प्रॉफिट के साथ। तो क्या होगी, पहला कितना रियल प्राइस कितनी है 1 नाइट सूट की 500, उसमें प्लस करेंगे 15% ऑफ 500 की जगह 500 प्लस 15% की जगह 15/100 इंटू 500, ठीक है। 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, तो 500 प्लस 15 इंटू 5 करेंगे, 15 5 जा 75 प्लस कर देंगे, आ जाएगा ₹575, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ नाइट सूट कितनी आ गई विथ 15% प्रॉफिट के साथ ₹575। इसका मतलब है जो रूबी है उसे 15% का प्रॉफिट तब मिलेगा जब वो सेल करेगी हर एक नाइट सूट को ₹575। तो यहाँ पे लास्ट में मेंशन करेंगे 10 शी विल गेट 15% प्रॉफिट when she sells each night suit for ₹575। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। रूबी जो है लूज करेगी 18% जब वो सेल कर रही है 1 डजन नाइट सूट को फॉर ₹4920 में, ठीक है। इसका मतलब वो सेल कर रही है उन्हें वही 1 डजन नाइट सूट को विद द प्राइस ऑफ 82% ऑफ रियल कॉस्ट जो भी है उसका 82% के साथ वो उसे सेल कर रही है। कैसे पता चलेगा, ये 100 में 18 माइनस कर देंगे तो आएगा 82%। तो लेट कर रहे हैं रियल कॉस्ट जो है 1 डजन नाइट सूट की कितनी है x, तो 82% ऑफ x इसके इक्वल होगा। तो हमने इसको सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आ गई 6000 मीन्स कॉस्ट जो है 1 डजन नाइट सूट की कॉस्ट की जगह आप यहाँ रियल कॉस्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पे रियल लिख लीजिएगा। रियल कॉस्ट जो है 1 डजन नाइट सूट की कितनी है 6000, रियल कॉस्ट जो है 1 नाइट सूट की कितनी होगी 6000 को 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 डजन में 12 पीसेज होते हैं, तो 500 आ गया। तो रियल कॉस्ट जो है 1 नाइट सूट की वो कितनी आ गई ₹500, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ हम निकालेंगे 1 नाइट सूट की विद 15% प्रॉफिट के साथ, वो कैसे निकलेगी 500 में प्लस करेगी 15% ऑफ 500, इसको सॉल्व किया तो आगे ₹575 मीन्स रूबी जो है गेट करेगी 15% का प्रॉफिट जब वो सेल करेगी हर एक नाइट सूट को फॉर ₹575 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है।